आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। तेलंगाना में इलेक्शन से पहले एक ट्रक में 750 करोड़ रुपए बरामद, पुलिस भी हैरान। फिर सामने आई असल कहानी। तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन की तारीख तय होने के बाद इलेक्शन कमीशन के साथ रियासती पुलिस ने भी चौकसी बढ़ा दी है ताकि कोई गैर कानूनी काम ना हो। इसी सिलसिले में मंगल को गदवाल में कौमी शाहराह पर तैनात पुलिस एहलकारों ने रात 10:30 बजे एक ट्रक को देखा। जब उन्होंने इसे रोककर चेक किया तो सब हैरान रह गए। दरअसल पुलिस को इस ट्रक में 750 करोड़ रुपए नकद मिले थे। गदवाल से गुजरने वाली शाहराह को आमतौर पर स्मगलरों के लिए एक बड़ा जरिया समझा जाता है। ताहम चंद घंटों के सस्पेंस के बाद मामला खत्म हो गया, क्योंकि कैश यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का था और इसे केरला से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था। चारशंबे के रोज तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने तमाम क़यास आराइयों को खत्म करते हुए कहा कि ट्रक को बैंक हुक्काम की तस्दीक के बाद आगे के सफर के लिए छोड़ दिया गया था। विकास राज ने कहा, 750 करोड़ रुपए नकद लेकर जाने वाला ट्रक कुछ घंटों तक सुर्खियों में रहा, लेकिन आखिरकार हमें मालूम हुआ है कि यह पैसे की मुंतकिली थी। तस्दीक होने के बाद पुलिस ने ट्रक को अपना सफर जारी रखने की इजाजत दे दी। CEO ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की कड़ी निगरानी की वजह से रियासत में दाखिल होने वाली हर गाड़ी का बगौर मुआयना किया जा रहा है। दिल्ली में तेलंगाना इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान करने से पहले हैदराबाद के अपने हालिया दौरे के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने रियासती इंतखाबी ओहदेदारों से कहा था कि वो गोवा और दीगर मुकामात से महायुग नगर के रास्ते हैदराबाद तक स्मगलिंग को रोकें। वो रियासती पुलिस की तरफ से कम नकदी जब्त करने से भी परेशान था। दरसगाह जिहाद व शहादत का इसराइल के खिलाफ एहतजाज। दरसगाह जिहाद व शहादत की जानिब से अहले गज़ा और फ़लस्तीन के मजलूम निहत्ते मर्द और ख़वातीन और कमसिन बच्चों से इजहार उख़्वत और इसराइली जंग और सेहूनी नापाक अज़ाइम के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। उम्मत मोहम्मदिया से गुजारिश की जाती है कि इसराइल का अलामती पुतला नजर आतिश करें और फ़र्ज़ नमाज़ों में खुरूत नाजिला का अहतमाम करें। अपनी नस्लों को मस्जिद अक़सा बैतुल मुक़द्दस की तारीख़ से वाकिफ़ करवाएं ताकि आने वाले कठिन हालात में उम्मत मोहम्मदिया तौहीद का दामन थाम कर हर किस्म की मुश्किलात का डट कर मुकाबला करे। दरसगाह जिहाद व शहादत की जानिब से बरोज़ जुम्आ 20 अक्टूबर तकरीबन 12:30 बजे दिन मरकज़ी दफ्तर मोगलपुरा हैदराबाद पर इसराइल की जंगबंदी और इसके खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया जा रहा है। इस मौके पर इसराइल का अलामती पुतला नजर आतिश किया जाएगा। KCR के खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं, यही BRS और BJP की मिलीभगत का सबूत है, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस के कायद राहुल गांधी ने BRS और BJP पर जमकर तनकीद की। मुलुगु में जलसे-ए-आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि BJP चाहती है कि BRS तेलंगाना के इलेक्शन में कामयाबी हासिल करे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि BJP और BRS मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस कायद ने कहा कि BRS ने पार्लियामेंट में BJP की तरफ से पेश किए गए तमाम बिल्स की हिमायत की। BRS और BJP ने कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए आपस में इत्तेहाद किया। KCR के खिलाफ CBI, ED, IT केस नहीं है, यही BRS और BJP की मिलीभगत का सबूत है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे मरकजी हुकूमत ने कई तरह से हिरासा किया है, लेकिन KCR के खिलाफ एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप BRS को वोट देते हैं तो ये BJP को वोट देने के बराबर होगा। तेलंगाना BJP के सीनियर लीडर नल्लू इंदिरा सेना रेड्डी त्रिपुरा के गवर्नर हुए मुकर्रर। BJP के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर नल्लू इंदिरा सेना रेड्डी को त्रिपुरा का गवर्नर मुकर्रर किया गया है। राष्ट्रपति भवन ने इंदिरा सेना रेड्डी को त्रिपुरा का गवर्नर मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए। तेलंगाना BJP के सीनियर लीडर नल्लू इंदिरा सेना रेड्डी का ताल्लुक सूर्यापेट से है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में BJP के रियासती सदर के तौर पर काम करने के अलावा उन्होंने मलकपेट से 3 बार MLA की हैसियत से कामयाबी हासिल की। फिलहाल वो BJP की कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन हैं। काबिल जिक्र है कि इंदिरा सेना रेड्डी को चंद दिनों में त्रिपुरा असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र रियासत का नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। त्रिपुरा के साथ साथ उड़ीसा के लिए एक नया गवर्नर मुकर्रर किया गया है। राष्ट्रपति भवन ने आज झारखंड के साबिक चीफ मिनिस्टर रघुबर दासन को उड़ीसा का नया गवर्नर मुकर्रर करने के अहकाम जारी किए हैं। हिंदुस्तान की बेटी पाकिस्तान की बहू अंजू घर वापस आ रही है। राजस्थान की भिवाड़ी से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंचने वाली अंजू तकरीबन 6 महीने बाद हिंदुस्तान वापस आ रही है। पाकिस्तान के नसरुल्लाह से सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद वो इनसे मिलने चली गई। अंजू ने अब कहा कि वो अपने बच्चों को याद कर रही है और वो अक्टूबर के आखिर में भारत वापस आ जाएगी।
अंजू की वापसी के साथ साथ ये सवाल भी है कि हिंदुस्तान वापसी के बाद इसे किस किस्म की कानूनी पेचीदगियों से गुजरना पड़ेगा। अंजू के खिलाफ इसके शौहर अरविंद ने धोखाधड़ी समेत कई मुकदमात दर्ज कराए हैं। अंजू अपने शौहर के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने और अरविंद के साथ कोई ताल्लुक ना रखने की बात कर रही है। तहम भारत में अरविंद कानूनी तौर पर अंजू का शौहर है। इन दोनों की तलाक नहीं हुई है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि पुलिस इसे इस मामले में पूछगछ के लिए बुलाए। अंजू ने पाकिस्तान में शादी कर ली है और मजहब की तब्दीली का मामला भी सामने आया है। अंजू की शादी की वीडियो के साथ वहां की अदालत में इसकी शादी के दस्तावेजात भी सामने आए हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि क्या अंजू ने शादी के बाद पाकिस्तानी शहरियत ले ली है। अगर अंजू ने पाकिस्तानी शहरियत ले ली है तो हिंदुस्तान में इसकी शहरियत खत्म हो सकती है। अगर अंजू ने अभी वहां शादी की है तो इससे इसकी हिंदुस्तानी शहरियत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसी सूरत हाल में एजेंसियां पाकिस्तान में इसकी शादी और दीगर दस्तावेजात चेक करेंगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती में खवातीन को मिलेगा 30% रिजर्वेशन, हुकूमत का ऐलान। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज एक तकरीब से खिताब करते हुए खवातीन से मुताल्लिक एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने यूपी पुलिस की भर्ती में खवातीन के लिए 30% रिजर्वेशन देने की बात कही और साथ ही मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत के फलाही मंसूबों को भी शुमार कराया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान हाथरस के बागला डिग्री कॉलेज मैदान में मुनक्किद नारी शक्ति वंदन प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया। हिमाचल में रातें हुई सर्द, केलांग में पारा मनफी में। अक्टूबर के महीने में ही हिमाचल प्रदेश में सर्दी आ गई। रियासत के कई हिस्सों में कम से कम दर्ज हरारत में गिरावट की वजह से रातें सर्द हो गई हैं। बुलंद पहाड़ी इलाकों में जहां दर्ज हरारत मनफी तक पहुंच गया है, वहीं मैदानी और दरमियानी इलाकों में भी दर्ज हरारत गिर रहा है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक जुमेरात की सुबह रियासत में 14 मुकामात पर कम से कम दर्ज हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। केलांग ज़िले लाहौल स्पीति का सदर मुकाम रियासत का सबसे सर्द मुकाम था, जहां कम से कम दर्ज हरारत -0.9 डिग्री सेल्सियस था। हालांकि कल पारा 0.23 डिग्री सेल्सियस था। बाप की बदकिरदारी से दिलबर्दाश्ता बेटों ने सौतीली मां और दादा को कत्ल कर दिया। बाप की हालत तशवीशनाक। जिले के भोगनीपुर थाना इलाके में बेटों ने अपने बाप पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाते हुए सौतेली मां और दादा का कत्ल कर दिया, जबकि इस वाक़े में बाप शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने वाक़े को अंजाम देने वाले दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाने भिजवा दी हैं। उत्तर प्रदेश के भोगनीपुर थाने को जुमेरात की सुबह इत्तला मिली के इलाके में 2 अफराद का कत्ल कर दिया गया है, जबकि एक शख्स जख्मी है। भोगनीपुर थाना इंचार्ज देवेंद्र विक्रम सिंह फौरी तौर पर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। जाए वक़ू पर एक अधेड़ उम्र का शख्स जख्मी हालत में था। इसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। 2 अफराद के कत्ल की इत्तला मिलते ही पुलिस सुपरिटेंडेंट BBGTS मूर्ति डॉग स्क्वाड और पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। SP ने बताया कि भोगनीपुर थाना इलाके में एक खातून और एक बुजुर्ग समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया है, जबकि एक शख्स जख्मी है। जख्मी विमल देवदी पेशे से उस्ताद थे और उनके अपने बेटे अक्षित और ललित ने इस वाक़े को अंजाम दिया। वाक़े के बाद तलाशी के दौरान पुलिस टीम ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का इतराफ़ कर लिया है। उन्होंने अपने वालिद विमल को बदकिरदार करार दिया। उन्होंने बताया कि इनके वालिद ने अपनी तीसरी शादी खुशबू से की थी, जो इनसे 30 साल की छोटी है, और वो रिटायरमेंट में मिलने वाली तमाम रकम इस पर खर्च कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने अपनी सौतेली माँ खुशबू और दादा राम प्रकाश को कत्ल किया है। इनके वालिद विमल की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुल्जिम हकीकी भाइयों को जिले की हुदूद से गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश जारी है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं। वो रब जो सब पर मेहरबान है, और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े।
जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.